Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and today we will do exercise 1.3 of chapter 1 number system. So let's get started. First question, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. So we need to find the decimal expansion first of all of these numbers. Then हमें बताना है किस तरह की वो expansion है, whether it's a terminating, non-terminating or recurring. Right? So first question is 36 upon 100. So यहाँ पे long division method use करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 0.36 क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 की फॉर्म्स में है तो दो डिजिट्स दो जीरोस हैं यहाँ पे तो दो डिजिट्स से पहले 36 के पहले हम एक डेसिमल ऐड कर देंगे सो इट्स अ 0.36 सो ऑब्वियसली दिस इज अ टर्मिनेटिंग क्योंकि ये एंड हो रही है एक्सपेंशन इट्स अ टर्मिनेटिंग प्लस इट्स अ नॉन रेकरिंग सेकेंड क्वेश्चन 1 अपॉन 11 डिवाइड करते हैं 1 को 11 से लेट्स ऐड 0 डेसिमल ऐड किया वन मोर 0 0 ऐड किया 11 नाइन्स आर 99 वन रिमाइंडर 2 zeros 1 0 here 11 nines are 99 1 0 0 so it will goes on ये इसी तरह से चलती रहेगी so can we write it like this 0.09 का बार क्योंकि 0909 रिपीट हो रहा है और ये एंड भी नहीं होगा तो किस तरह की एक्सपेंशन है इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग थर्ड इज ओके दिस इज इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं 8 4s आर 32 प्लस 1 इज 33 अपॉन 8 33 को डिवाइड करना 8 से 8 4s आर 32 वन रिमाइंडर 0 ऐड किया डेसिमल ऐड हो गया 8 ones are 8 one remainder 2 remainder sorry 0 8 twos are 16 4 remainder 8 fives are 40 तो 0 remainder है यहाँ पे so we got 4.125 again it's a terminating plus non-recurring next is fourth part of question number 1 3 upon 13 3 को डिवाइड करना है 13 से 0 ऐड करते हैं डेसिमल 13 2s आर 26 4 रिमाइंडर 0 ऐड किया 13 3s आर 39 1 2 zeros तो यहाँ पे एक 0 ऐड कर दिया 13 7s आर 91 9 रिमाइंडर 0 ऐड किया 13 6 आर 78 12 रिमाइंडर 0 ऐड किया 13 9s आर 1173 अब 0 ऐड किया अब ये फिर से वही वाली सारी ये वाली एक्सपेंशन चलेगी 30 रिमाइंडर आ गया तो 30 फिर हम 2 फिर यहाँ पे क्या आएगा 230769 ठीक है सो इट विल गोज ऑन सो वी कैन राइट इट लाइक दिस 0.230769 का बार so what type of expansion it is it's a non-terminating plus recurring फिफ्थ इज 2 अपॉन 11 2 को डिवाइड करना 11 से डेसिमल ऐड किया यहाँ पे 0 11 1s आर 11 9 11 8s आर 88 2 रिमाइंडर 11 1s आर 11 9 0 फिर से वही चलता रहेगा ठीक है तो दिस वी गॉट 0.1818 इस तरह से सो वी कैन राइट इट लाइक दिस 0.18 का बार तो ये किस तरह की एक्सपेंशन है इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रेकरिंग नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 3 to 9 upon 400 तो हमें कंप्लीट 3 to 9 को 400 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे 3 to 9 upon 4 ये फाइंड आउट करेंगे जो आंसर आएगा वहाँ पे डिवाइड बाय 100 है तो डेसिमल हम अकॉर्डिंगली ऐड कर देंगे सो 3 to 9 को डिवाइड करना है 4 से 4 8s आर 32 9
4 2s are 8, 1 रिमाइंडर 10, यहाँ पे डॉट ऐड हो गया डेसिमल, 4 2s are 8, 2 remainder, 4 5s are 20, 0. So we got 82.25 अपॉन 100 हमारे पास है, तो ये 100 है, दो हमारे पास जीरो है डिनोमिनेटर में, तो ये डेसिमल दो डिजिट्स लेफ्ट साइड पे हम इसको लगा देंगे, सो इट विल बिकम 0.8225. ये किस तरह की एक्सपेंशन है? इट्स अ टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये एंड हो रही है, तो इट्स अ टर्मिनेटिंग, right? So ये था question number 1. Question number 2. You know that 1 upon 7 is equal to this number. Can you predict what the decimal expansion of 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7, 6 upon 7 are without actually doing the long division? तो हमारे पास इन्होंने 1 upon 7 दिया हुआ इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमें ये सारे जितने भी ये डिवीजन है ये हमें फाइंड आउट करने. सो सी वी हैव 1/7 इज इक्वल टू 0.14287 का बाद. ओके, तो अगर हमें 2/7 फाइंड आउट करना है तो हम क्या ये 2 इंटू 1/7 है? यस. तो ये जो नंबर है हमारे पास इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 2s are 14, 1 carry, 5 2s are 10, 1 11, 8 2s are 16, 1 17, 1 2 2s are 4 5, 4 2s are 8, 2 1s are 2. So it will become 2/7 का आंसर है 0.285714 का बार. हमने किया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह के किसी भी नंबर को, एक इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल के साथ, तो रिजल्ट हमारे पास इर्रेशनल ही आता है. तो ये बार यही यहाँ पे एज इट इज ही रहेगी. हमें जस्ट इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया टू फाइंड द 2/7. नेक्स्ट है हमारे पास 3/7 है, तो हम 0.142857 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 7 3s are 21, 2 carry, 5 3s are 15, 2 17, 1 carry, 8 3s are 24, 1 25, 2 carry, 3 2s are 6, 2 8, 4 3s are 12, 1 4. ठीक है, तो ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है 3/7 की. सिमिलरली वी कैन फाइंड 4/7, 5/7 एंड 6/7. हमें सिंपली इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 4 5 6 के साथ, राइट? थर्ड क्वेश्चन इज express the following in the form p by q where p and q are integers and q is not is equal to 0. तो हमें इन नंबर्स को p by q की फॉर्म में लिखना है. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है हमने इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं बहुत अच्छे से. अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेक किए हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि यहाँ पे आपको समझने में आसानी हो. फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.6 का बार. सो we will write it like this: x is equal to 0.666. 6 रिपीट हो रहा है, बार 6 के ऊपर, इट मीन्स 0.666. तो लेट्स से x is equal to 0.666. ओके, अब देखिए जब इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, प्रूव करना है, इसको p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं. डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 6. ओके, तो हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ. बोथ साइड मल्टीप्लाई विद 10. अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट्स रिपीट हो रहे होते तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते. सो लेट्स मल्टीप्लाई विद 10. इट विल बिकम 10x is equal to 10 into 0.666. राइट, सो इट विल बिकम 6.666. मतलब ये 6 तो आप कितने भी लगा लीजिए क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं बार बार. यहाँ पे चाहे आप 2 6 लगा लीजिए, इसके बाद चाहे आप 3 लगा लीजिए. 10x is equal to this one. So 10x is equal to, अब हमें इस नंबर को इस फॉर्म में लिखना है ताकि हमारे पास इनिशियल वाला जो x की वैल्यू है वो रिट्रीव हो जाए. तो अगर हम इसको लिख लें 6 + 0.666,
ठीक है। तो देखिए ये वाला नंबर क्या है, ये हमारा x जो था वही वाला है, तो यहाँ पे हमने इसको अलग से सेपरेट करके इस तरह से लिख लिया। तो 6 प्लस एक्स 10x इज इक्वल टू, x इधर जाके माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, 9x is equal to 6, x is equal to 6 upon 9, 2 3s are 6, sorry 3 2s are 6, 3 3s are 9, so it becomes 2 upon 3। तो हमने इसको p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है और x q 0 नहीं है, right? So this was the first question, first part of question number 3। second है 0.47 का बार। So x is equal to 0.4777 क्योंकि हमारे पास 7 रिपीट हो रहा है। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, एक ही हो रहा है, 4 तो रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है, तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है, फिर हम अगेन 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स, तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.477। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा 4.777। ठीक है, अब हमें इसको इस फॉर्म में इस तरह से लिखना है ताकि हमारे पास ओरिजिनल जो ये नंबर है ये रिट्रीव हो जाए। तो अगर हमें ये नंबर चाहिए है ना, तो 4.777 में से अगर हम 0.47 माइनस कर दें तो क्या बचेगा, 4.30। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4.30 प्लस 0.477, तो हमारा वापस से यही नंबर बन जाएगा। ये देखिए इसको ऐड कीजिए, 4.300 को 0.477 से करें अगर हम, ये देखिए यहाँ पे 4.777 यही बन गया। ठीक है, तो ये नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से जो नंबर x है, ठीक है, x की जो वैल्यू है वो माइनस कर देंगे। सो 4.30 प्लस 0.477, तो यहाँ पे 4.30 प्लस ये क्या बन गया x, 10x इज इक्वल टू, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.30, 9x is equal to 4.30, x is equal to 4.30 upon 9। तो यहाँ पे ये डेसिमल हटा के हम दो जीरोस ऐड कर देते हैं, ठीक है, जीरो कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 43 अपॉन 90, जिसको हमने p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। थर्ड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का 0.001 का बार। सो लेट्स टेक x इज इक्वल टू 0.001 का बार। तो यहाँ पे बार 3 डिजिट्स पे, इट मीन्स 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, वो कौन से हैं, 001। तो 001 के बाद फिर से क्या है, 001 एंड सो ऑन। तो 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो बोथ साइड्स वी विल मल्टीप्लाई विद 1000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001001 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट्स हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये 3 डिजिट्स आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 0.001 and so on. Okay, so 1000 x is equal to this number. So we need to write this number now in the form of x. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 plus 0.001 and so on. So it becomes 1 plus x, 1000 x is equal to 1000 x minus x is equal to 1, 999 x is equal to 1, x is equal to 1 upon 999. So we have represented this number in the form of p by q, and q is not is equal to 0, right? Question 4. Express 0.9999 in the form of p by q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answers make sense. अब देखिए हमारे पास नंबर है x is equal to 0.99999,
तो ये देखिए यहाँ पे डॉट्स लगे हुए हैं, तो 9 ही रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ। तो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.99, सो 10x इज इक्वल टू 100 हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 9.9। 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.99, यहाँ पे आगे लिख सकते हैं आप 10x is equal to 9 plus x, right? So 10x minus x is equal to 9. 9x is equal to 9. x is equal to 9 upon 9. तो ये बन गया 1. ठीक है, तो 1 क्या है? 1 is a rational number. 1 को हम 1 upon 1 p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. Question number 5 is, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in decimal expansion of 1 upon 17? Perform the division to check your answer. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, we need to divide 1 by 17 first. इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें कितने डिजिट्स या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, सो हमें वो आंसर में लिखना है. तो गाइज इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है बहुत लॉन्ग है, यू हैव टू डू इट बाय योर ऑन. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू.